नमस्कार दोस्तों, कुंभ राशि की 6 महीनों की 10 बड़ी भविष्यवाणी। जुलाई से दिसंबर 2025 तक होंगी ये 6 बड़ी घटनाएं। दोस्तों, शास्त्र कहता है अपने बाणों को और दूसरों के तानों को कभी व्यर्थ मत जाने देना, क्योंकि जवाब देने का वक्त एक दिन जरूर आता है। दोस्तों, आज हम लेकर आए हैं 2025 की सबसे बड़ी 6 महीनों की 10 भविष्यवाणियां। 2025 के पहले 6 महीनों में हमें बहुत कुछ दिखाया, उतार चढ़ाव, बदलाव और नया सबक। लेकिन अब जुलाई से दिसंबर 2025 तक ब्रह्मांड की चाल अचानक तेज होने वाली है। दोस्तों, आज का ये ज्योतिषीय कार्यक्रम विशेष कुंभ राशि के उन जातकों के लिए है जो पिछले कुछ महीनों से एक ही सवाल अपने भीतर दबाकर घूम रहे हैं कि आखिर मेरा समय कब बदलेगा। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, जुलाई 2025 से दिसंबर 2025 तक का ये अगला आधा साल सिर्फ वक्त नहीं, भाग्य और कर्म के मेल का निर्णायक अध्याय बदलने जा रहा है। लेकिन पहले एक जरूरी बात समझिए। कुछ लोग कहते हैं कि तारीख पे तारीख मिल रही है, पर जिंदगी में बदलाव नहीं दिख रहा। तो उनका जवाब भी आज की इसी वीडियो में मिलेगा। देखिए दोस्तों, ग्रह हर पल चलते रहते हैं। सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध ये सब गोचर करते हैं। यही तो हमारा काम है कि आपको बताना कब कौन सा ग्रह आपके जीवन में पॉजिटिव असर लेकर आ सकता है। लेकिन सवाल ये है, क्या आपकी जन्म कुंडली तैयार है उस असर को पकड़ने के लिए? हर व्यक्ति की कुंडली एक प्रॉमिस लेकर जन्म लेती है। किसी की कुंडली कहती है कि ये व्यक्ति एक दिन बहुत बड़ा नाम करेगा, तो किसी की कुंडली कहती है कि इस समय इसकी परीक्षा शुरू होगी। और याद रखिए दोस्तों, ग्रह गोचर सिर्फ ट्रिगर करते हैं। असल घटना तब होती है जब गोचर और आपकी जन्म कुंडली दोनों साथ बोलते हैं। इसीलिए अगर आपको लग रहा है कि इतनी सारी तारीख हैं जो बताई जा रही हैं, लेकिन मेरा कुछ नहीं हो पा रहा, तो समझ लीजिए या तो ग्रह आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, या फिर आपकी कुंडली आपको सपोर्ट नहीं कर रही है, या फिर सही समय आपका आने वाला है। बस तैयार रहें। अब आते हैं मुद्दे पर, क्योंकि अब आप सुनने जा रहे हैं 2025 की वो 10 बड़ी भविष्यवाणियां। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर कर दें। जी हाँ दोस्तों, चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय शनिदेव या फिर जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिए। चलिए बढ़ते हैं दोस्तों अब भविष्यवाणी की तरफ। पहली भविष्यवाणी, कुंभ राशि की पहली भविष्यवाणी ये कहती है कि कुंभ राशि के लिए शुक्र का वरदान और चेतावनी का समय। कुंभ राशि के प्यारे जातकों, आपके लिए वर्ष 2025 के ये 6 महीने एक ऐसा दौर बनाने जा रहे हैं जहां शुक्र का आशीर्वाद आपको सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य के नए द्वार दिखाएगा। क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार आपकी राशि के सबसे प्रमुख ग्रहों में से शनि और शुक्र दोनों ही आपके प्रमुख हैं। शनि तो आपके स्वामी हैं, लेकिन शुक्र आपके लिए भाग्य और सुख स्थान यानी चतुर्थ भाव के स्वामी बनते हैं। और यही शुक्र जब चतुर्थ भाव में स्थित होकर मालवीय राजयोग बना रहे हैं, तो समझ लीजिए ये समय लग्जरी, सुंदरता और मानसिक संतोष से भरा हुआ होने वाला है। जी हाँ, जुलाई और अगस्त 2025 आपके लिए एक विशेष उपहार की तरह होगा। इस समय ऐसा योग बन रहा है कि आप कोई नई गाड़ी खरीद सकते हैं, कोई ब्रांडेड चीज खरीद सकते हैं, या फिर कोई लग्जरी आइटम खरीद सकते हैं। और इसी समय आप कोई बड़ा निवेश भी कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, तो वो आपकी प्रसन्नता और शोभा दोनों को बढ़ाएगा। शुक्रदेव आपकी कुंडली को नवीन सौंदर्य और ग्रह सुख से भरने के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन एक विशेष चेतावनी भी है। 22 अगस्त 2025 के बाद जैसे ही शुक्र कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तो लगभग 20 से 25 दिनों तक उनका प्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। ये समय प्रॉपर्टी से जुड़ा कोई बड़ा फैसला, शादी, ब्याह या मांगलिक कार्यों या फिर कोई बड़ा सौदा करने के लिए कम अनुकूल रहेगा। इसीलिए कुंभ राशि वालों 22 अगस्त से लेकर मिड सितंबर तक यदि कोई बड़ा निर्णय लेने की सोच रहे हैं तो थोड़ी प्रतीक्षा करें,
फिर जैसे ही अक्टूबर मध्य से दिसंबर तक का समय शुरू होगा, शुक्र एक बार फिर आपको फाइनेंशियल डील, ग्रह सुख, वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए पॉजिटिव संकेत देंगे। दूसरी भविष्यवाणी, कुंभ राशि की दूसरी भविष्यवाणी ये कहती है कि राहु का आगमन, भ्रम और बुद्धि। दोस्तों, इस बार आपकी कुंडली में एक ऐसा परिवर्तन हुआ है जिसने आपके पूरे मानसिक, सामाजिक और व्यक्तिगत जीवन में हलचल पैदा कर दी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं राहु के 18 साल बाद आपकी जन्म राशि यानी प्रथम भाव में प्रवेश की। जब राहु प्रथम भाव में आते हैं तो सबसे पहले वो व्यक्ति के मन में चल रही रणनीति और तेज निर्णय क्षमता भरते हैं। आपके अंदर वो चतुराई अब आ सकती है जो किसी भी समस्या को 10 घंटे की बजाय 10 मिनट में सुलझा सकती है। आप किसी भी डील, प्रोजेक्ट या पेशेवर चाल में दूसरों से 4 कदम आगे सोचने लगेंगे। लेकिन दोस्तों, एक सावधानी यहाँ पर भी रखनी होगी। राहु चंद्रमा के साथ जब होते हैं तो मन को भ्रमित करते हैं। ऐसे विचार आएंगे जैसे मैं जो कर रहा हूँ क्या वो सही है, इस इंसान पर भरोसा किया जाए या नहीं, क्या इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहिए या फिर खत्म कर देना चाहिए। दोस्तों, रिश्तों में भ्रम, लव लाइफ या विवाह में असमंजस, दोस्तों ये परिवार के साथ अजीब सी दूरी, ये सब राहु की चाल में आम बात होती है। आपको लगेगा कि आपके चारों ओर लोग बदल रहे हैं, पर सच ये होगा कि आपकी सोच बदल रही है। तीसरी भविष्यवाणी, दोस्तों तीसरी भविष्यवाणी है आपके स्वास्थ्य की, क्योंकि जब शरीर साथ देता है तभी जीवन का हर क्षेत्र में ऊर्जा बनी रहती है। सबसे पहली राहत की बात, कोई बड़ा या गंभीर रोग इस समय दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन जैसे ही हम जानते हैं कि ज्योतिष में सावधानी ही सुरक्षा है, अब ध्यान दें जुलाई से सितंबर के बीच के समय पर, क्योंकि बुध जो कि रोग भाव यानी छठे घर में बैठे हैं, वो संकेत दे रहे हैं कि जुलाई महीने में पेट से संबंधित समस्या जैसे गैस, एसिडिटी या अनियमित खान-पान थोड़ी परेशानी का कारण बन सकता है। अब दूसरी बात, 28 जुलाई से 13 सितंबर तक मंगल कन्या राशि में रहेंगे, जो कि आपकी कुंडली के अष्टम भाव में पड़ता है। और विशेष बात यह है कि मंगल उस दौरान राहु से अष्टम स्थान में रहेंगे। इसका सीधा मतलब यह है कि इस समय आपको सिर में दर्द, माइग्रेन, पीठ दर्द, कंधे में जकड़न या हड्डियों से संबंधित कोई हल्की समस्या महसूस हो सकती है। कई बार ये समस्या ज्यादा भी हो सकती है। दोस्तों, अगर आप देर तक लैपटॉप पर काम करते हैं या फिर भारी सामान उठाते हैं या फिर नींद पूरी नहीं ले पा रहे हैं तो अभी से थोड़ा सावधानी रखना शुरू कर दें। स्वास्थ्य वो संपत्ति है जिससे समय सहेज लेता है, आगे की जिंदगी आसान हो जाती है। चौथी भविष्यवाणी, अब बात करते हैं आपके जीवन के सबसे अहम पहलू यानी कैरियर की। इस समय शनिदेव जो कि आपके लिए मूल कारक माने जाते हैं, द्वितीय भाव में विराजमान है। और सबसे खास बात, आपके ऊपर 7.5 का आखिरी चरण चल रहा है। दोस्तों, शनि आप ही की राशि में बैठे थे, वो कालखंड अब निकल चुका है। अब समय है थोड़ी चैन की सांस लेने का, थोड़ी राहत का। अब कह सकते हैं कि 62 से 70% तक 7.5 का प्रभाव घटने लगा। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में शनि सही नहीं है यानी कमजोर स्थिति में है तो चिंता और जिम्मेदारियों का दबाव, मानसिक थकावट हल्के स्तर पर हो सकती है। अगर आपकी कुंडली में शनि शुभ स्थान पर है तो उनके लिए सोने पर सुहागे जैसा ये समय साबित होगा। शनिदेव अब आपके लिए उपलब्धियों के द्वार खोलेंगे। कैरियर में नए मौके, नई जिम्मेदारियां और सम्मान मिलेगा। और सबसे बड़ा बदलाव, अब धीरे धीरे धन का आगमन शुरू होगा। आपका बैलेंस बढ़ेगा, आपकी सेविंग, आपकी आर्थिक स्थिति सब कुछ सकारात्मक विधि देखने को मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, परिवार की बात करें तो अब जो दूरी थी वो झिझक खत्म होने वाली है। अब परिवार के लिए अब कुछ अच्छा करना चाहेंगे, किसी को तोहफा देना चाहेंगे, किसी के लिए समय निकालना चाहेंगे या फिर घर की जिम्मेदारियों में हिस्सेदारी बढ़ाना चाहेंगे। ये सब अब आपके व्यवहार का हिस्सा बनेगा। लेकिन एक छोटी सी सलाह दोस्तों, अपनी वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें, क्योंकि जब शनि द्वितीय भाव में होते हैं तो शब्दों का वजन भी बढ़ जाता है। आपका कहा हुआ एक वाक्य किसी को बहुत गहराई से छू सकता है या कभी कभी जाने अनजाने में किसी को चोट भी पहुंचा सकता है। इसलिए जब भी बोले सोच समझ कर बोले, क्योंकि आपकी जुबान अब शक्ति भी है और जिम्मेदारी भी। पांचवी भविष्यवाणी, इस बार पांचवी भविष्यवाणी जुड़ी है 7वें भाव से, यानी कि साझेदारी, विवाह और नए काम की शुरुआत।
उनके लिए कोई सामान्य समय नहीं है। पूरे 18 सालों बाद केतु देव ने आपके सप्तम भाव में प्रवेश किया है। ये वही केतु हैं जो हमें भीड़ में अलग पहचान दिलाते हैं, जो हमारे अंदर छुपी हुई शक्ति को जागृत कर देते हैं। हम सही समय पर सही निर्णय ले पाते हैं। अब सवाल उठता है कि क्या इस समय किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप या कोई संयुक्त प्रोजेक्ट या नया स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं? तो जवाब है दोस्तों, बिल्कुल हाँ, कर सकते हैं, लेकिन शर्त सिर्फ इतनी है कि आपकी जन्म कुंडली में अगर कोई पार्टनरशिप दोष नहीं है तो ये समय आपके लिए सोने पर सुहागे साबित होगा। अब सुनिए वो खास तारीख जो आपके लिए ब्रह्मांड का ओपन ऑफर खोलने वाली है। पहले शुभ समय मिड अगस्त से मिड सितंबर तक, दूसरा सुनहरा मौका होगा मिड नवंबर के बाद। काम इस समय दोनों ही फेस में अगर आप कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं तो ब्रह्मांड खुद आपकी राह आसान कर देगा। इस साल जरूर केतु जब सप्तम भाव में आते हैं तो वो रिश्तों को थोड़ा चुनौतीपूर्ण तो बना देते हैं, इसीलिए कोई भी नया कदम उठाने से पहले विश्वास और स्पष्टता का होना और पारदर्शिता का होना बहुत ही जरूरी है। दोस्तों, इस वीडियो में दी गई जानकारी किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करती। वीडियो का उद्देश्य